हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन का बैक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर 1.1 मेरे वीडियो में ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसी से क्वेश्चन नंबर 1.2 रिलेटेड है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1.2 में हमें कहा गया है सॉलिड सोल्यूशन का एग्जाम्पल एक देने के लिए, और हमने क्वेश्चन नंबर 1.1 में तीनों सोल्यूशन का, गैसियस सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, तीनों का विद डेफिनेशन एग्जाम्पल स्टडी किया है। तो अगर आपने 1.1 का लेक्चर वीडियो नहीं देखा है, एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से 1.2 रिलेटेड है। अगर आपने 1.1 देखा है तो 1.2 इजीली कर लेंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1.3। तो 1.3 में हमें कुछ टर्म्स गिवन है, उसे हमें डिफाइन करना है। तो उनमें से पहला गिवन है हमें मोल फ्रैक्शन। तो चलिए पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा पहले, मोल फ्रैक्शन में भी डिफाइंड as the ratio of the number of moles of one component or solute or solvent ठीक है बच्चों, टू द टोटल नंबर of moles of all the components present in the solution। ठीक है बच्चों, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है फाइव सॉल्यूट का हम सपोज निकाल रहे हैं, तो 5b ले लेते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस में मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू बाई ए हो जाएगा हमारे पास। वैसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस में मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे Na हो गया 5 सॉल्यूट का हम सपोज निकाल रहे हैं, तो 5b ले लेते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस में मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू बाई ए हो जाएगा हमारे पास। वैसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस में मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे Na हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और Nb है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर्मूला में हम देख सकते हैं 5b इक्वल्स टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस में Nb, जो कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Na अपॉन में N टोटल, इन दोनों का समेशन है तो N टोटल हम लिख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन वही होता है, यहाँ पे हमने डेफिनेशन में दिया है। मोल फ्रैक्शन में भी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। अगर सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट, और सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट। तो द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दिस सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, आशा करते हो आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए दूसरा डेफिनेशन इसका देखते हैं। दूसरे में हमें गिवन है नंबर 2 में मोलालिटी। ठीक है, ये सब काफ़ी इजी है। अगर आप एक बार इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो डेफिनेशन लिखना भी इजी हो जाता है। तो मोलालिटी का पहले हम फॉर्मूला ही देख लेते हैं क्या होता है। मोलालिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो इसका फॉर्मूला होता है मोलालिटी का मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg में लेना है। ठीक है बच्चों, तो इसका हम डेफिनेशन राइट डाउन कर लेते हैं। द नंबर ऑफ moles of the solute, हमने क्या लिया उसको Nb माना है, तो यहाँ पे Nb लिख देते हैं, पर
kg of the solvent, ठीक है, is known as molality, ठीक है. It is defined as स्मॉल m. नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें गिवन है थर्ड में मोलैरिटी क्या होता है, ठीक है. मोलैरिटी, तो इसका हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से. तो बच्चों मोलैलिटी और मोलैरिटी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और मोलैरिटी को कैपिटल एम से. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन का वॉल्यूम याद रखिएगा. सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का सोल्यूशन अगर वॉल्यूम नहीं लेना है, जैसे कि मोलैलिटी में हमने मास ऑफ सॉल्वेंट लिया था, बट यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना है, और वो भी लीटर में, ठीक है. तो इसका डेफिनेशन आप लिख दीजिए सिंपली. इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. ठीक है बच्चों. अब नंबर 4 देखते हैं. नंबर 4 में हमें गिवन है मास परसेंटेज. मास परसेंटेज, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं. इट में बी डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. मास ऑफ परसेंट मतलब आपका हो गया W/W परसेंटेज. तो मास परसेंटेज हम लिख लेते हैं. मास परसेंटेज का लिख देते हैं. मास परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट. परसेंटेज है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पे हमारा WB है सॉल्यूट का मास, ठीक है, और WA हमारे पास है सॉल्वेंट का मास. ओके बच्चों, आई होप कि आपको इसका आंसर अच्छे से समझ आया होगा. तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अगले वीडियो में हम लाने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1.4 और 1.5 दोनों ही आएगा. तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा. तब तक के लिए बाय बाय.